हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजानगंज 1001 की जीके जीएस की आज की इस महत्वपूर्ण व इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की टॉप 25 क्वेश्चन जिसमें मिलेंगे आपको। ऐसी क्लास में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो अर्थात चंद्रप्रभा नेशनल पार्क यह कहाँ पर पाया गया, किस राज्य में? ठीक, तो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय पार्क यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, बाड़ालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? कौन सा दर्रा? बाड़ालाचा दर्रा। तो यह दर्रा यह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन सा दर्रा? बाड़ालाचा दर्रा। बाड़ालाचा दर्रा यह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, मिनिकॉय और मालदीव को कितने डिग्री चैनल अलग करता है? मिनिकॉय और मालदीव, इन दोनों को कौन सा डिग्री चैनल इन दोनों को आपस में विभाजित करता है या अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल अर्थात 8 डिग्री चैनल या मिनिकॉय और मालदीव को आपस में विभाजित करता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? कौन सी परियोजना? माता टीला परियोजना। तो माता टीला परियोजना यह बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ पर? बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? अलेपी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कौन सा बंदरगाह? अलेपी बंदरगाह। अलेपी बंदरगाह यह भारत के समुद्र तटीय राज्य केरल में स्थित है। ठीक, इसमें केरल में। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन ठंडी जलधारा है? ठंडी जलधारा के अंतर्गत निम्न ऑप्शनों में से कौन सी जलधारा? लेब्राडोर की धारा। तो लेब्राडोर की धारा यह एक प्रकार की ठंडी जलधारा है। वहीं पर क्यूरोशियो की धारा, गल्फ स्ट्रीम और अलास्का की धारा, यह तीनों धाराएं गर्म धारा के अंतर्गत आती हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, मोरनी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? कौन सी पहाड़ी? मोरनी पहाड़ी यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मोरनी पहाड़ी भारत के हरियाणा राज्य में स्थित पहाड़ी है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मूंगफली जो कि भारत में उगाई जाती है, तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन इसका कहाँ पर किया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन गुजरात राज्य में मूंगफली का किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, थामो किस देश में चलने वाली स्थानीय हवा है? थामो यह प्रमुख रूप से जापान में चलती है। थामो किस देश की है? जापान देश की। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन, तो दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड को ही दक्षिण का ब्रिटेन हम कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, ओएनजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ओएनजीसी की स्थापना वर्ष 1956 ईस्वी में। कब? वर्ष 1956 ईस्वी में ओएनजीसी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, मिशिगन झील किस देश में स्थित है? कौन सी झील? मिशिगन झील। मिशिगन झील किस देश में स्थित है? तो मिशिगन झील यह अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? अमेरिका में। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? अर्थात सौर मंडल में सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? तो वह है कौन सा? बृहस्पति, जुपिटर, यह सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह। ठीक, ऑप्शन ए सही है। वहीं पर मंगल ग्रह को लाल ग्रह उपनाम से भी जाना जाता है। धरती को नीला ग्रह अर्थात हमारी अर्थ पृथ्वी को नीला ग्रह उपनाम से, वहीं पर शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह जुपिटर अर्थात बृहस्पति। ऑप्शन ए सही है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वह कितनी है?
तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,849 मीटर है। कितनी? 8,849 मीटर। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात यह किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात यह भारत की दक्षिण प्रदेश में बहने वाली नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपात है। कौन सा? धुआंधार। ठीक, यह किस नदी पर स्थित है? नर्मदा। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? म्यांमार जो कि भारत का पड़ोसी देश है, तो इसकी जो सीमाएं हैं वह अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं वह भारत के कितने राज्यों से आपस में जुड़ती हैं? तो भारत के 4 राज्यों से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ती है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो रबड़ का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत के अंतर्गत वह कौन सा है? केरल। यहाँ पर सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, यूक्रेन किस नदी के किनारे स्थित है? यूक्रेन जो कि देश है रूस से सटा हुआ, यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह नीपर नदी के किनारे स्थित प्रमुख देश है। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, किग्री विग्री दर्रा किस राज्य में स्थित है? भारत के अंतर्गत किग्री विग्री दर्रा यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किग्री विग्री दर्रा यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, गोरखपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? गोरखपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, गोरखपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, पूर्णतया कार्बनिक अर्थात ऑर्गेनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? तो पूर्णतया कार्बनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य सिक्किम है। इसी सिक्किम राज्य को अभी हाल ही में पूर्वोत्तर के 7 राज्य थे, ठीक, 7 वाहन के रूप में इन्हें सिक्किम को भी उसमें मिलाकर 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में बनाया गया है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर इलेक्ट्रिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा शहर है जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी हम जानते हैं? ठीक, तो वह शहर है बेंगलुरु। इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। इसी बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। सिलिकॉन सिटी यदि पूछा जाए या इलेक्ट्रॉनिक सिटी, तो दोनों का आंसर बेंगलुरु होगा। बेंगलुरु शहर को ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी और सिलिकॉन वैली अर्थात सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, रायपुर किस राज्य की राजधानी है? तो रायपुर यह छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, नामधापा नेशनल पार्क कौन सा? नामधापा नेशनल पार्क, नामधापा राष्ट्रीय उद्यान यह किस राज्य में स्थित है? तो नामधापा नेशनल पार्क यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसी अरुणाचल प्रदेश राज्य की जनसंख्या 2011 के अनुसार यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कम है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं पर अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों के अंतर्गत सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? बिहार में। सबसे ज्यादा कहाँ? बिहार में। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। बिहार में लगभग 1000 से ऊपर प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बिहार का है। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, असम में मानस सेंचुरी प्रसिद्ध है। असम में जो मानस सेंचुरी है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो असम में मानस सेंचुरी यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, किसके लिए? हाथियों के लिए असम में मानस सेंचुरी प्रसिद्ध है। ठीक, तो ऑप्शन ए सही है। तो आज के महत्वपूर्ण टॉप 25 जीके जीएस की क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त हुए। हम पुनः कल मिलेंगे जीके जीएस के एक नए रोचक महत्वपूर्ण टॉपिक्स और उनके ढेर सारे प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।